अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, बेग अली बाबा रियल एस्टेट चैनल में खुशामदीद। ये पाकिस्तान का नंबर 1 लर्निंग चैनल है। इस चैनल पर आपको रियल एस्टेट के हवाले से बताया जाता है। अगर आप रियल एस्टेट के रिलेटेड सीखना चाहते हैं, लर्न करना चाहते हैं तो इस चैनल के साथ जुड़े रहें। आपकी इन्वेस्टिंग और लर्निंग जर्नी में चैनल आपके साथ है। तो आज हम बात करेंगे कि रियल एस्टेट में आप कितनी तरह से जो है वो पैसे कमा सकते हैं, किस तरह से आप रियल एस्टेट में जो है वो गेन हासिल कर सकते हैं, कितने तरीके हैं, कितने सोर्स ऑफ इनकम हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि रियल एस्टेट में एज ए एजेंट के तौर पर जो है आप किस तरह से पैसा कमा सकते हैं। एक एजेंट जो इस वक्त मार्केट में बैठा हुआ है, उसके बाद सेलर भी होते हैं, बायर भी होते हैं। सेलर जो है वो प्रॉपर्टी सेल करने के लिए एजेंट को कहता है, बायर जो है वो प्रॉपर्टी बायर करने के लिए एजेंट को कहता है। तो दोनों के दरमियान अगर कोई प्रॉपर्टी या उनकी डील हो जाती है तो उसमें तो कुछ परसेंट जो है वो उसकी जो एजेंट की जो है वो फीस होती है उसको चार्ज करता है। तो इस तरीके से भी जो है एज ए एजेंट ब्रोकर जो है वो कमीशन के थ्रू जो है वो इसमें पैसा कमाया जा सकता है। फिर इसके बाद जो है प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के हवाले से जो है जो लोग इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद नहीं हैं या पाकिस्तान में मौजूद हैं, अपनी मसरूफियत की वजह से प्रॉपर्टी मैनेज नहीं कर सकते, तो उनकी जो है मेंटेनेंस के हवाले से जितने भी इश्यूज़ होती हैं उनको मैनेज करना, तमाम उसकी जो है वो मैनेजमेंट के हवाले से भी आप एज ए ब्रोकर या जितना भी रियल एस्टेट में लोग काम कर रहे हैं वो उससे वो फीस चार्ज करते हैं कुछ परसेंट, और उसकी जो प्रॉपर्टी जो है उसको मैनेज करते हैं। इसके अलावा जो है वो लोग फ्लिपिंग प्रॉपर्टी का जो है बिज़नेस करते हैं। वो कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं, घर खरीदते हैं, उसको जो है उसकी रेनोवेशन करते हैं, उसमें कोई मेंटेनेंस वगैरह करके उसको आगे भी हाई में सेल कर सकते हैं। तो इसके अलावा जो है कुछ लोग जो है वो अपॉर्चुनिटी की तलाश में होते हैं कि कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी उन्हें मिलती है, तो फिर वो प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं और फिर आगे उसको हाई पे वो रिटर्न करना चाहें तो रिटर्न अपना सेल करना चाहें तो सेल भी कर सकते हैं, अगर रखना चाहें होल्ड करना चाहें तो होल्ड भी कर सकते हैं। इसके बाद जो है लोग एग्रीमेंट जो है बयाना जो होता है उसके भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं। एक अच्छी प्रॉपर्टी उन्होंने नज़र आई है, उन्होंने वो बयाना कर दिया है एग्रीमेंट से जो है सेल एक स्टाम्प पेपर पे, और 10% 20% या 30% उसमें जो है वो पेमेंट की है। बाकी उसके लिए वो टाइम ले देते हैं, 6 माह के लिए, 8 माह के लिए या 1 साल के लिए। तो जितने में उन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी है तो नेक्स्ट जो है बायर अगर उनको अच्छा मिल जाता है तो वो प्रॉपर्टी सेल करके उससे भी जो है वो प्रॉफिट कमा सकते हैं। इसके अलावा जो है लोग जो है वो प्लॉट वगैरह में इन्वेस्टमेंट करते हैं। जब भी सोसाइटी को डेवलप हो रही होती है तो वो वहाँ पर प्लॉट ले लेते हैं और बाद में उनको जो होल्ड करने के बाद जब उनको अच्छी प्राइस में या अच्छे जो है वो प्रॉफिट में जब वो सेल हो होते हैं तो उनको सेल कर देते हैं। कुछ लोग फाइल्स में जो है वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। फाइल जो है इशू की जाती हैं, उस फाइल खरीद लेते हैं, बाद में जो है फाइल को जो है वो सेल करके भी जो है वो इससे पैसे कमाते हैं। तो डेवलपर जितने भी होते हैं जो लैंड सस्ती खरीदते हैं, सस्ती एग्रीकल्चर लैंड या जो गैर आबाद लैंड है उसको खरीद के उसको डेवलप करते हैं, और उसके बाद जो है वो उसको उसकी तमाम लेआउट जो है मुकम्मल करके उसकी जो प्लाटिंग करके वो प्लॉट बेचते हैं, उससे भी पैसा कमाते हैं। फिर इसके अलावा एक सबसे जो घरों की आप देख लें कि लोग जो है वो घरों की जो है कंस्ट्रक्शन करते हैं, हाउस कंस्ट्रक्शन का काम, हाउस का बिज़नेस करते हैं, वो घर बनाते हैं। घर बनाने के बाद वो जो है उसको सेल कर देते हैं। एक इसकी जो सबसे बड़ी किस्म है जिसके बारे में अक्सर जो है वो जितने भी ऑथर अपना इसमें रियल एस्टेट के टाइकून हैं, ऑथर्स हैं, जिन्होंने बुक लिखी हुई हैं और बड़े-बड़े जो इन्वेस्टर हैं, वो रियल एस्टेट की ये जो किस्म है जिसमें जो है जिसको हम रेंटल इनकम कहते हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। कोई भी अच्छी प्रॉपर्टी वो खरीद लेते हैं, रेंटल प्रॉपर्टी, और उसको वो रेंट आउट कर देते हैं। एक तरफ उनको रेंट आ रहा होता है, दूसरी जो है उसकी जो है वो प्रॉपर्टी एप्रिसिएट हो रही होती है, उसकी एसेट जो है एप्रिसिएशन हो रही होती है। तो दोनों तरफ से जो है उनको फ़ायदा हो रहा होता है। एक तरफ उनका रेंटल इनकम आ रही होती है, दूसरी तरफ उनको जो है वो प्रॉपर्टी की एप्रिसिएशन हो रही होती है। तो ये एक बेस्ट जो है एक इन्वेस्टमेंट कंसीडर की जाती है रियल एस्टेट में, जिसमें जो है आपको एक पॉजिटिव कैश फ्लो भी मिल रहा होता है, क्योंकि जिस इन्वेस्टमेंट में आपको कैश फ्लो मिल रहा होता है, जो आपकी जो है वो सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट जो है वो मानी जाती है। तो मुख्तलिफ तरह से लोग जो है रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, मुख्तलिफ तरीके से लोग पैसे कमाते हैं। लोगों ने प्लाटों में भी पैसे कमाए, लोगों ने जो है वो हाउसेज़ में भी पैसे कमाए, लोगों ने जो है वो फाइल में भी पैसे कमाए, लोगों ने रेंटल इनकम में भी पैसे कमाए। लेकिन अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस जगह पर किस तरह से इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। बड़े शहरों में अगर आप देखें वहाँ पर आहिस्ता-आहिस्ता जो है शहर डेवलप होते जा रहे हैं, और वहाँ पर जो है वो आपका पोटेंशियल जो है वो कम होता जा रहा है। आउट ऑफ सिटी जो है एक ही जगह पर आपको बहुत सी सोसाइटीज़ मिल जाती हैं जो एक ही साथ जो है बहुत सारे जो है वो ज़मीन पर वो लेआउट कर रहे होते हैं, प्लॉटिंग कर रहे होते हैं। बहुत ज़्यादा वहाँ पर सप्लाई आपको मिल जाती है, डिमांड बहुत कम है, वहाँ पर सप्लाई आपको बहुत ज़्यादा मिल जाती है। छोटे शहरों में इस वक़्त जो है वो आपको पता है कि छोटे शहर जो है आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो अभी डेवलप हो रहे हैं, वहाँ पर जो है शहर एक्सपैंड हो रहे हैं, तो कई लोग जो है वो छोटे शहरों में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं।
असल में इसमें जो है वो जेन्युइन बायर भी इस वक़्त मौजूद हैं, जो वाक़ई घर बनाना चाहते हैं, जिन लोगों के पास घर नहीं है, जिसकी जो है एक बहुत बड़ी डिमांड पाकिस्तान में जो है मौजूद है। लोगों की घरों के बगैर जो लोग रहते हैं, रेंटल जो है रेंट पे करके रहते हैं और वो अपना घर बनाना चाहते हैं। जैसे-जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोगों की जो है वो ज़रूरियात घरों की ज़्यादा बढ़ रही है। तो रियल एस्टेट का बिज़नेस जो है वो कभी भी आपको लॉस की तरफ नहीं लेके जाता। कोई भी आप प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, वो प्रॉपर्टी आपको फ़ायदा देती ही है, चाहे वो प्रॉपर्टी आपको जो है वो 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल बाद फ़ायदा दे। वो ये जो है बिज़नेस रियल एस्टेट का बिज़नेस जो है ये आपको नुकसान भी आपका होता है। जिस जगह पर ऐसी जगह पर आप प्रॉपर्टी लेने आने वाले 30 सालों में जो है वहाँ पर कोई डेवलपमेंट का चांस आपको नज़र नहीं आ रहा, तो आपकी लंबे अरसे के लिए प्रॉपर्टी आपको होल्ड करना पड़ सकती है। वरना आपको रियल एस्टेट में अगर देखें तो 3 जो बेसिक ह्यूमन नीड्स हैं, इस एक जो है वो फूड है, दूसरी जो है वो अपने हमारे क्लॉथ है और तीसरी जो है हमारा जो है वो हाउस वगैरह है। तो ये तीनों चीज़ें रोटी, कपड़ा, मकान ये सबसे ज़्यादा जो है ज़रूरी हैं, ये ह्यूमन जो हमारी नीड्स हैं उनमें ये टॉप पे हैं। और लोग जो है कहते हैं कि रियल एस्टेट का बिज़नेस जो है वो डाउन की तरफ जा रहा है, कि रियल एस्टेट का बिज़नेस जो है वो डाउन की तरफ जा रहा है, लेकिन वो कौन-सा बिज़नेस जा रहा है जो लोग स्पेकुलेशन करते थे, जो लोग जो है वो जब भी कोई इस तरह की जो है वो मार्केट उसको मैनिपुलेट करते थे, उसमें जो है वो प्रॉपर्टी की प्राइसेस जो है वो आर्टिफ़िशियल तौर पर जो है ऊपर बढ़ाई जाती थी, लोगों को जो है वो फ़ायदे दिए जाते थे। उसमें से असल जो है वो ये एक जुआ होता है। ये एक जो है जुआ होता है, इसमें अगर बहुत से लोग जो है पैसे कमा भी लेते हैं, बहुत से लोग जो है इसमें मनी जो है लूज़ भी कर लेते हैं। तो लोग स्पेकुलेशन करते थे, लोग जो है वो प्राइसेस कम प्राइसेस में खरीदते थे, जब प्रॉपर्टी की प्राइसेस बढ़ाई जाती थी, वो भी आर्टिफ़िशियल तरीके से, तो उसमें भी लोग पैसे कमाते हैं। तो ये आप पे डिपेंड कर रहा होता है कि आप किस तरह से आप रिसर्च करके कहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। आपकी जो एक आँख है, आपकी जो एक नज़र है, वो भी एक इन्वेस्टर वाली होनी चाहिए, एक अच्छे इन्वेस्टर वाली। जिस तरह के हमारे जो है पाकिस्तान में जितने भी बिल्डर्स या डेवलपर्स हैं, एक अच्छे जो है मार्केट एनालिसिस माने जाते हैं, उनको मार्केट के तमाम जो है डायनामिक्स सब पता होता है। तो आप भी इस तरह से देखें कि ये बड़े-बड़े जो लोग हैं, बड़े-बड़े जो इन्वेस्टर हैं, बिल्डर्स हैं, डेवलपर्स हैं, ये किस तरह से काम कर रहे हैं और ये किस तरह से पैसा कमा रहे हैं, ठीक है? जिस तरीके से ये खुद पैसा कमा रहे हैं, इस तरीके से जो है आपको कभी नहीं कहेंगे कि आप इस तरीके से पैसा कमाएँ, ठीक है? तो जिस बंदे के पास भी अगर जो पैसा है, कैपिटल है, तो वो लोग जो है वो कोई ना कोई जिसके पास पैसा है, वो नई सोसाइटी जो है डेवलप करेगा, कोई प्रोजेक्ट जो है उसको बिल्ड करना शुरू कर देगा। तो जो आम लोग हैं, जो इस वक़्त जो है हमारे कंट्री से बाहर हैं, उन लोगों को जो है कहा जाता है कि आप फलाँ सोसाइटी प्लॉट ले लें, फलाँ जगह पर आप जो है वो रेंटल प्रॉपर्टी ले लें। तो आप खुद अंदाज़ा लगा रहे हैं कि एक ही जगह पर जो है, एक जगह पर जितनी डिमांड है, उतनी अगर हमारी डिमांड हो तो उतनी अगर चीज़ हमें सप्लाई हो रही हो तो फिर तो हम जो है हम समझें कि वहाँ पर प्रॉपर्टी की कुछ प्राइसेस या उसकी वैल्यू आगे बढ़ने वाली है। तो जिस जगह पर जो है वो ऑलरेडी जो है वो डिमांड कम है और सप्लाई बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर आपको ये भी देखना चाहिए कि जिस जगह पर आप लाहौर की अगर बात करें, इस्लामाबाद की बात करें, तो वहाँ पर चंद मीटर के फासले पर आपको जो है बड़े-बड़े प्रोजेक्ट शुरू नज़र आ रहे हैं। हर एक बंदा जो है वो डेवलपर बना पड़ा है, हर एक बंदा बिल्डर बना पड़ा है। बहुत से जो है वो प्रोजेक्ट शुरू लोगों ने किए हुए हैं और रियल में हो सकता है उसकी असल डिमांड उतनी हो ना, ठीक है? तो ये तमाम चीज़ें आपने इसको देखते हुए, तमाम इसका ड्यू डिलिजेंस करते हुए, मार्केट को एनालाइज़ करते हुए आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई हो, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।